हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं एसएससी जेईई एग्जाम से रिलेटेड। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी जेईई एग्जाम होता क्या है, एसएससी जेईई एग्जाम का पैटर्न क्या है और सबसे खास बात इस एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। ये तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एसएससी जेईई एग्जाम होता क्या है। तो एसएससी जेईई एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सेंट्रल डिपार्टमेंट जैसे कि आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, सीपीडब्ल्यूडी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भी कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एग्जाम लिया जाता है। इस एग्जाम के क्वालिफिकेशन क्या है? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इस एग्जाम के लिए आपका रहेगा 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या जो आपका अदर रिस्पेक्टिव ब्रांच होगा। हायर क्वालिफिकेशन वाले भी ये एग्जाम दे सकते हैं, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा। तो आइए अब हम जानते हैं एसएससी जेईई का एग्जाम पैटर्न। इस एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। तो पहले हम जानेंगे पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जिसमें कुल 200 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपका ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स, मतलब आपको 200 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में। 200 क्वेश्चंस में से आपके 50 क्वेश्चन होंगे जनरल रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन होंगे जीके मतलब आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मेनली इंडियन बेस्ड करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें रहेंगी। 100 क्वेश्चंस आपका होता है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल में आपका सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस का उनके रिस्पेक्टिव में क्वेश्चन पेपर होता है। तो ये पेपर 1 होता है जो कि 200 नंबर का होता है। साथ ही साथ इसमें जो मार्किंग है वो इस तरीके से है कि आपको सही जवाब देने पे मिलेगा 1 नंबर, लेकिन यदि आपने इसमें गलत आंसर दिया तो उसके लिए आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब 0.25 नंबर आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से इस पेपर को सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जिसको आप बोलते हैं वो होता है, इसलिए तैयारी के दौरान आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी रहेगी। ये आपके टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाएगा एग्जाम में, जिसके लिए आपको इसमें अपने तैयारी के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना भी ज़रूरी रहेगा। तो ये जानकारी थी पेपर 1 के बारे में। अब हम जानते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेन पेपर बेस्ड पेपर होता है। इसमें आपका कुल 6 सवाल आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों का अलग अलग रहेगा, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन 5 क्वेश्चंस में आपके सब पार्ट भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन का A-B पार्ट रहेगा, दोनों अटेम्प्ट करने हो सकते हैं आपको। तो कुल मिला के आपको 8 से 10 सवाल करने होते हैं। इसका ड्यूरेशन भी 2 घंटे का होता है। ये पेपर कुल मिला के 300 नंबर का होता है। तो 200 प्लस 300 तो ये 500 नंबर का आपका कुल मिला के पेपर होता है। तो जब आप पेपर 1 देंगे तो पेपर 1 का कट ऑफ बनेगा, तब आप पेपर 1 का कट ऑफ क्रॉस करेंगे, तब आप आएंगे पेपर 2। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंबाइंड रिजल्ट बनेगा। तो आइए अब हम जानते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस एसएससी जेईई एग्जाम का। इसके पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नेविगेट इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है बैचेस फॉर एसएससी जेईई एंड राजस्थान जेईई। इस बैच में खासियत यह है कि इन बैचेस के लिए हम कंडक्ट कराने जा रहे हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप पार्ट लेते हैं और यदि आप इसमें अच्छी रैंक लाते हैं तो इसमें आपको फीस में काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट रैंक होल्डर को हमारे तरफ से 100% फीस में डिस्काउंट रहेगा, सेकंड रैंक होल्डर को आपका 70% फीस में डिस्काउंट रहेगा, यदि आप थर्ड रैंक पे आते हैं तो आपको 50% फीस में डिस्काउंट रहेगा। इसी के साथ साथ यदि आप 4th से 10th रैंक लाते हैं तो आपको 30% आपकी फीस में डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप चाहें तो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए फॉर द बैचेस ऑफ एसएससी जेईई एंड राजस्थान जेईई। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमारे पास आपके लिए कुछ चीज़ है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर हो तो उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इन सब की जानकारी के लिए आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं www.testseries.navigateinstitute.com पे, या आप चाहें तो कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 7869349004 पे। तो आइए अब हम जानते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस आपके एसएससी जेईई एग्जाम का
फिलहाल मैं आपको पेपर 1 का ही सब्जेक्ट वेटेज बता रहा हूँ। आगे हम वीडियोस में पेपर 2 का भी वेटेज देखेंगे, साथ ही साथ हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको अभी एक जनरल आइडिया देगा कि जब आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू करें तो आपको किस सब्जेक्ट पे कितना वेटेज रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कम इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एक आइडिया आपको मिलेगा। बाकी मेरी सलाह माने तो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए हम देखते हैं वेटेज एनालिसिस, सब्जेक्ट वेटेज एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आप जानते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एज अ सिविल इंजीनियर। इसमें आप जानते हैं कि आपका जो सबसे बेसिक सब्जेक्ट होता है वो होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। उसका ही आप यूज़ करते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में एनालिसिस के लिए। आपके सिलेबस में ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से दिया जाएगा। इसमें से आपके 7 से 11 सवाल बनते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस का आगे आप यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। तो अगला पार्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मैं बताऊंगा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जिसमें आपके रहेंगे आरसीसी। आरसीसी में आपको यहाँ 8 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। आरसीसी का ही आप एक बेसिक पार्ट जानते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसको हम एज अ सब्जेक्ट लेके चलते हैं, जहाँ 4 से 6 क्वेश्चन आसानी से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा होता है आपका स्टील डिज़ाइनिंग। स्टील डिज़ाइनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ पे आपके बनते हैं 8 से 10 सवाल। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। तो पढ़ते समय आपका एक पैटर्न होना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं तो आप पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे, देन आरसीसी डिज़ाइन, साथ में आपका सीटी आ जाएगा उसमें, और साथ ही साथ फिर स्टील डिज़ाइन। तो ये एक पूरा पार्ट हो गया। तो आपको यहाँ सब्जेक्ट वाइज ना जाते हुए मैं चाहूँगा आप एक पार्ट लें जहाँ आपका अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे आते हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल। आप जानते हैं बिल्डिंग मटेरियल बड़ा बेसिक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे भी इसमें आपका कम से कम 8 से 12 सवाल के बीच का वेटेज रहता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है ये। इसके अलावा होता है हाइड्रोलिक्स एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग। हाइड्रोलिक्स और इरीगेशन इंजीनियरिंग में मैं बता दूँ, इसमें आपका डैम इंजीनियरिंग से लेके इरीगेशन से लेके कैनाल डिज़ाइनिंग तक सब कवर होता है, इसलिए इसका वेटेज मैं देता हूँ 13 से 16 क्वेश्चन। इसके अलावा आपका अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम में, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे भी 8 से 12 क्वेश्चन आसानी से सॉइल मैकेनिक्स से बनते हैं। इसके अलावा आपका होता है सर्वेइंग, अनदर इंपॉर्टेंट। सर्वेइंग में आपके 7 से 10 सवाल बनते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मैं बता दूँ, इसमें मैं आपको ट्रैफिक, हाईवे, रेलवेज, एयरपोर्ट, ये सारा एक साथ वेटेज बता रहा हूँ, तो इसलिए इसका एक ह्यूज वेटेज मैं यहाँ दे सकता हूँ 8 से 12 क्वेश्चंस का। इसके अलावा आपका होता है क्यूएससी, क्वांटिटेटिव सर्विंग वगैरह, एस्टिमेशन वाला पार्ट जो आपका होता है, यहाँ पे भी आपके 7 से 10 सवाल आसानी से बन सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, तो एक बड़ा ही वास्ट सिलेबस होता है, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। पेपर 2 में जाएंगे तो न्यूमेरिकल पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। फिलहाल पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के यहाँ आपके 7 से 10 सवाल के अप्रॉक्स बन जाते हैं। तो ये मैंने अभी आपको इस वीडियो में एक अप्रॉक्स एनालिसिस बताया है, वो भी पेपर 1 का। आगे के वीडियोस में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज एनालिसिस बताऊंगा कि यदि कोई सवाल किसी सब्जेक्ट में 10 से 12 सवाल आते हैं तो उसमें भी मैक्सिमम वेटेज किन टॉपिक्स का होता है, रेगुलरली, रिपीटेडली, प्रीवियस ईयर किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट में सवाल आए हैं। तो आई होप आपको ये एनालिसिस आपकी तैयारी को शुरुआत करने में बड़ा ही हेल्प कर सकता है।